नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल धर्म पर। दर्शकों, आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं महाभारत के सबसे शक्तिशाली अस्त्र सुदर्शन चक्र से जुड़ी कुछ रोचक कथाओं के बारे में। सुदर्शन चक्र पौराणिक कथाओं के अनुसार ऐसा अस्त्र है जो विरोधी के हर वार को विफल कर देता था। ऐसा अस्त्र जो अभेद और अपना कार्य को पूरा करने के बाद ही वापस आता था। आखिर महाभारत के बाद सुदर्शन का क्या हुआ और अब सुदर्शन चक्र कहाँ है और भगवान विष्णु जी को यह अस्त्र कैसे प्राप्त हुआ था और ये इतना शक्तिशाली कैसे था? क्या इसे कोई वरदान मिला था या सुदर्शन चक्र किसी का कोई अवतार था? आखिर भगवान विष्णु को सुदर्शन चक्र कैसे प्राप्त हुआ? दरअसल सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु का अस्त्र था और इसे उनके ही अवतार धारण कर सकते हैं। यह अस्त्र एक साथ कई कार्य कर सकता है। इसके निर्माण के पीछे भी कई अलग अलग मान्यताएं हैं। शिव पुराण के अनुसार एक बार भगवान विष्णु कैलाश पर्वत पर चले गए और वहां पहुंचकर वह विधि पूर्वक शिव की तपस्या करने लग गए। श्री विष्णु भगवान ने कई हजार वर्ष नामों से भगवान शिव की स्तुति कर तथा प्रत्येक नाम उच्चारण के साथ एक कमल पुष्प शिवजी को अर्पित करते हुए भगवान विष्णु की उपासना कई वर्षों तक निवार्थ चलती रही। एक दिन भगवान शिव परमात्मा ने विष्णु की भक्ति की परीक्षा लेनी चाहिए। भगवान विष्णु हर बार की तरह एक कमल पुष्प शिव को अर्पण करने के लिए लेकर आए। तब भगवान शिव ने एक कमल पुष्प कहीं छुपा दिया। शिव माया के द्वारा इस घटना का पता भगवान विष्णु को भी नहीं लगा। उन्होंने गिनती में एक पुष्प कम पाकर उसकी खोज आरंभ कर दी। श्री भगवान विष्णु ने पूरे ब्रह्मांड का भ्रमण किया परंतु उन्हें वह पुष्प नहीं मिला। तत्पश्चात भगवान विष्णु एक कमल के बदले अपना एक नेत्र उस स्थान पर अर्पित कर दिया। भगवान विष्णु के इस त्याग से खुश होकर भगवान शिव प्रकट हो भगवान विष्णु को सुदर्शन चक्र की भेंट बोलते हैं कि यह चक्र सृष्टि संचालन के कार्य के लिए उपयोग में आएगी। अन्य पुराणों के अनुसार ये बताया गया है कि सुदर्शन चक्र का निर्माण भगवान विश्वकर्मा ने सूर्य की अभेद राख से उन्होंने 3 चीजों का निर्माण किया था। पहला पुष्पक विमान, त्रिशूल और सुदर्शन चक्र। जबकि ऋग्वेद के अनुसार सुदर्शन का वर्णन अलग ही तरह से किया गया है। इसमें सुदर्शन चक्र को समय का चक्र बताया गया है कि वह समय को भी माप सकता है। सुदर्शन चक्र से ही भगवान विष्णु ने माता सती के पार्थिव शरीर के 51 हिस्से किए थे। महाभारत काल में भी श्री कृष्ण ने शिशुपाल का वध सुदर्शन चक्र से ही किया था। महाभारत में जब अर्जुन ने जयद्रथ को सूरज ढलने से पहले मारने का वचन लिया तब श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से ही सूर्य को ढक लिया। लेकिन इसके बाद सुदर्शन चक्र का कोई वर्णन नहीं मिलता। आखिर जब श्री कृष्ण ने देह त्यागा तब सुदर्शन चक्र का क्या हुआ? इसका जवाब हमें भविष्य पुराण में मिलता है, जिसमें हमें बताया गया है कि सुदर्शन चक्र को भगवान विष्णु या उनके अवतार के सिवा ना ही कोई धारण कर सकता है और ना ही कोई चला सकता है। जब श्री कृष्ण ने देह त्याग दिया तो सुदर्शन चक्र वही धरती में समा गया और भविष्य में जब कल्कि अवतार जन्म लेंगे तब वही सुदर्शन चक्र को दोबारा पृथ्वी गर्भ से ग्रहण करेंगे। कलयुग के अंत के समय जब बुराई अपने चरम पर होगी तब भगवान परशुराम और हनुमान कल्कि अवतार में आएंगे और उन्हें प्रशिक्षण देंगे। तब युद्ध में कल्कि अवतार सुदर्शन चक्र को धारण कर उसका उपयोग करेंगे जिससे वह बुराई का अंत कर सके। परंतु हम ऋग्वेद में बताए गए चक्र का वर्णन देखें तो सुदर्शन चक्र ऐसा अस्त्र नहीं था जैसे हम समझते हैं। उसमें बताया गया है कि सुदर्शन चक्र समय के चक्र को कहा गया है। इसी का इस्तेमाल भगवान विष्णु करते हैं। समय के अंतरकाल का उपयोग कर वह किसी भी विरोधी का शक्तिहीन कर देते हैं। महाभारत में भी जब श्री कृष्ण ने अर्जुन को विराट रूप दिखाया तब सुदर्शन चक्र के इस्तेमाल से ही समय को रोक दिया था। तब रुके हुए समय से ही श्री कृष्ण अर्जुन को गीता का पूरा ज्ञान दिया। अगर हम ऋग्वेद के ज्ञान से समझे तो सुदर्शन चक्र कोई भौतिक अस्त्र था ही नहीं जो कोई और देख या धारण कर सके। यह सृष्टि के संचालन भगवान विष्णु का अवैध गुण था जो
हमेशा उनके और उनके अवतारों के साथ रहा था। दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं परशुराम के बारे में। अपने पिता के अपमान सुन परशुराम क्रोधित हो उठते हैं, लेकिन कब? कुछ समय बाद परशुराम जब आश्रम आते हैं तो उन्हें उनके पिता घटना के बारे में बताते हैं, जो आपने पहले भी सुन चुके होंगे। और यह सुन परशुराम अत्यंत क्रोधित हो उठते हैं और अपना फारसू उठा सहस्त्रबाहु के नगर माहिष्मति की ओर चल देते हैं। सहस्त्रबाहु कामधेनु और अपनी सेनाओं के साथ रास्ते में ही होते हैं। सहस्त्रबाहु परशुराम को अपनी ओर तीव्र गति से आते हुए देख अपनी सेनाओं को परशुराम को रोकने का आदेश देते हैं। सहस्त्रबाहु की सेना परशुराम को रोकने के लिए उनके पास आती है, पर कुछ पालों में ही परशुराम हजारों सैनिकों के रक्त से युद्ध भूमि को लाल कर देते हैं। अपनी सेनाओं का नष्ट होता देख सहस्त्रबाहु अर्जुन स्वयं परशुराम से युद्ध करने के लिए आ जाते हैं और घनघोर युद्ध प्रारंभ हो जाता है। सहस्त्रबाहु का वध। परंतु सहस्त्रबाहु के लिए परशुराम के समक्ष टिक पाना असंभव ही था। परशुराम अपने परशु से उनकी एक तरफ कर सभी भुजाओं को काट उसका सर धड़ से अलग कर डालते हैं। सहस्त्रबाहु अर्जुन वध के बाद भगवान परशुराम अपनी कामधेनु गाय को लेकर अपने पिता को सौंप देते हैं। ऋषि जमदग्नि अपनी गाय को देख काफी प्रसन्न होते हैं और अपने पुत्र परशुराम को गले लगाकर उन्हें आशीर्वाद प्रदान करते हैं। क्यों परशुराम पृथ्वी को 21 बार क्षत्रिय विहीन करते हैं? कहा जाता है जब सहस्त्रबाहु को पुत्रों ने अपने पिता का प्रतिशोध लेने के लिए परशुराम के पिता का छल पूर्वक वध कर देते हैं। जब जमदग्नि का वध हो जाता है तो उनकी अपनी पत्नी रेणुका भी उनके साथ अग्नि में लीन हो जाती है। इस घटना के बाद परशुराम अति क्रोधित हो सहस्त्रबाहु के पुत्रों का वध कर देते हैं और साथ ही माहिष्मति राज्य को भी उजाड़ डालते हैं और पृथ्वी से 21 बार सभी क्षत्रियों का नाश कर पृथ्वी को क्षत्रियहीन करने के बाद परशुराम एक बड़े पर्वत पर जा भगवान शिव के ध्यान में लीन हो जाते हैं। तो दर्शकों, आज के वीडियो में हमने जाना सुदर्शन चक्र के कुछ अनोखे और अनसुने रहस्य, और आज भी सुदर्शन चक्र मौजूद है जो हमें महाभारत की याद दिलाता है। साथ ही हमने परशुराम के बारे में भी कुछ अनोखी जानकारी प्राप्त की। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, कमेंट करें। और आप हमारे चैनल धर्म पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही कुछ अनोखी और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दर्शकों, आप सभी का धन्यवाद।